गौ सेवा धाम हॉस्पिटल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मतलब आप ये समझ सकते हैं, इंसानों जैसा इलाज गायों को दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही आधुनिक हॉस्पिटल है, आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इस बर्ताव के ऊपर जो लोग गाय को छोड़ देते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे समाज में जो लोग माँ बाप को अपने घर पर रखना नहीं चाहते, उस गाय को कैसे अपने घर पर रखें? खुद को एक पूरा दिखाएंगे सोशल मीडिया पर कि हम एनिमल से प्यार करते हैं, एनिमल लवर दिखाते हैं। वहीं अगर हम रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह में जाकर देखें, वही लोग मांस ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। आप एक तरफ कुत्ते को अच्छे से पाल रहे हैं और दूसरी तरफ किसी को मार के और उसको खा रहे हैं, तो ये दोगलापन। क्या गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए? अगर हम इंसानों की बात करें, इंसानों से ज़्यादा स्वार्थी कोई नहीं है। अपने मतलब के लिए वो किसी से भी रिश्ते बनाएंगे, किसी का भी इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि मैंने कहीं पे सुना भी था कि गाय के गोबर से आपको जैसे अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, ये भी बनती है। हम भी बनाते हैं, धूप बत्ती भी बनती है, ऑर्गेनिक सोप भी बनता है। गाय के गोबर की वैल्यू इतनी है, गाय के गोबर से बना हुआ प्रोडक्ट इतना महत्वपूर्ण है। कैसा लगता है जब देखते हैं कि गाय गौ माता को गोली मारी हुई है? एक गौ माता को 2 गोली लगी हुई थी। एक गोली तो यहाँ से हार्ट के पास से इस जगह से घुस करके ऐसे निकल गई। क्या लैक ऑफ हॉस्पिटल, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज एक रीजन है बिहाइंड पशुओं के ऐसे दुर्दशा के? लैक ऑफ नॉलेज सबसे पहले है। एक विस्फोटक पदार्थ एक गौ माता ने खा लिया था। किस तरह हम गार्बेज को मेंटेन करना चाहिए? ये सारी चीजें पेट में जमा हो जाती हैं, चाहे उसमें पॉलीथीन हो चाहे की, तो गाय बैठ जाती है, मरने की सिचुएशन आ जाती है, खा पा रही नहीं है, चल पा रही नहीं है, खड़ी नहीं हो पाती है। पॉलीथीन की मात्रा की बात करूं तो 60, 70, 80, 100 किलो तक पॉलीथीन जमा हो जाती है। तो यूथ को कैसे जोड़ा जाए पशुओं की सेवा की तरफ? आज के यूथ को लगता है कि भाई इस तरीके का ये हमें नहीं चाहिए। उसके लिए जब इकट्ठा होता है तो वो उस चीज को लोगों को भी मानना पड़ता है, बनने बनाने वालों को। तो साउथ के जो एक्टर्स, साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं, हाँ जी, उनके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे लोगों को? सेवा है सबसे मेन, तो सिर्फ सेवा है। जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। हम सब ने स्कूल टाइम में एक निबंध ऐसे जरूर लिखा होगा गाय के ऊपर, गौ माता के ऊपर, जिसमें हम सब ने ये 3 लाइन्स आई एम श्योर सभी ने लिखी होगी। फर्स्ट, गाय हमारी माता है, गाय पूजनीय है और गाय के 4 पैर और एक पूंछ होती है। पर आज के समय में गाय की दशा देखकर क्या आप ये कह सकते हैं, जहाँ पर गाय का एक पैर कटा हुआ है और किसी गाय का सिर्फ एक ही पैर है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपको मानव का फ्यूचर देखना हो कि कैसा होगा, आने वाला कल कैसा होगा, तो प्रेजेंट में गाय की दशा देख लीजिए। जैसे ही वर्तमान में गाय की दशा है, वही आगे आने वाले कल में मानव की दशा होगी। उसी चीज़ को, उसी दशा को, उसी हालात को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए आज हमारे बीच में गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से एक मेंबर जुड़े हैं। प्रत्यक्ष जी का स्वागत कीजिए। जय श्री कृष्ण प्रत्यक्ष जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जी, ये गौ सेवा धाम हॉस्पिटल जाके आप मेंबर हो, और सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल जितना मैंने सुनने में आया मुझे कि ये इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो इसके बारे में बताइए। हम जब अपने आसपास देखेंगे तो हमें मनुष्यों के बहुत सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी इलाज को लेकर के, और एनजीओज भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो रोड पर चलते हुए ह्यूमंस या उनका ट्रीटमेंट, इलाज उनके लिए काम करते हैं। लेकिन वही बात करें किसी बेजुबान की, यानी गौ माता और भी जो जीव आते हैं वो सभी, और ऐसा नहीं है बीमार केवल इंसान होता है, बीमार तो सभी जीव होते हैं, परेशानी उनको भी होती है, एक्सीडेंट है इंसानों का होता है तो गौ माताओं का भी होता है। अब उनके इलाज के लिए हमें कहीं कोई हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलता। मन में ऐसा भाव रखते हुए हमारा पूरा परिवार, देवी चित्रलेखा जी और पिताजी, माताजी और सभी परिवार, एक ऐसा भाव रखा कि गायों को उचित इलाज मिले। गौशालाएं हमें मिल जाती है गायों को रखने के लिए, लेकिन इलाज के लिए नहीं मिल पाता। हाँ जी। उसी भाव को लेकर के यह एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया जिसमें आधुनिक सारी सुविधाएं हैं। आप कहें तो जैसे ह्यूमंस में ब्लड टेस्ट होता है, गायों का भी ब्लड टेस्ट होता है। ऑपरेशन के लिए, गायों के लिए ऑपरेशन थिएटर हमारे पास है, बहुत अच्छा एक यूनिक ऑपरेशन थिएटर है। बड़े से बड़े ऑपरेशन वहाँ हम कर सकते हैं। वार्ड्स अलग अलग हैं, जो गाय जिस बीमारी से ग्रसित है उसी के हिसाब से उसका वार्ड हमने बनाया हुआ है। यदि कैंसर की बीमारी है तो कैंसर के लिए कैंसर का वार्ड बनाया हुआ है।
गाय यदि किसी कारण से ब्लाइंड हो जाती है या कभी कभी न्यूट्रिशन की वजह से, कभी जन्म से ही अंधी होती है, तो उनको भी रखने के लिए वार्ड बनाया हुआ है। तो आप ये समझे जिस प्रकार ह्यूमंस को सारी ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिलती है, सेम यहाँ गायों को मिलती है। उनके लिए बहुत सुंदर सा वार्ड सब अलग अलग बनाए हुए हैं। आईसीयू एक ऐसा वार्ड है, बड़ा क्रिटिकल वार्ड है, जहाँ गाय खड़ी नहीं हो पाती हैं या एक्सीडेंट की वजह से ज़्यादा चोटिल हैं, उनको ज़्यादा केयर की आवश्यकता है, उन गायों को आईसीयू वार्ड में रखा जाता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं इंसानों जैसा इलाज गायों को दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही आधुनिक हॉस्पिटल है, आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, और बड़ी उससे भी बड़ी बात, मन के एक उस भाव को लेकर के चल रहा है कि गायों को भी इलाज मिलना चाहिए। अब गौवंश आती है तो गौ माता तो बड़ी ही प्रिय है, सबकी माँ है। तो उसी स्थान पर हमारे आसपास से कोई भी बेजुबान जीव बीमारी से ग्रसित हो, एक्सीडेंटल हो, उसको इलाज की आवश्यकता हो, दवाई उसको चाहिए, तो वो सब कुछ उनको जीवों को भी दिया उपलब्ध कराया जाता है। तो वहाँ पर हमारे यहाँ सभी जीव, कुत्ते, बिल्ली, बंदर बहुत सारे आते हैं, मोर आते हैं, हिरण, रोज, नीलगाय, ये अन्य जो भी जीव हैं, पक्षियां भी आते हैं, सबका इलाज वहाँ पर। तो स्टार्टिंग से ही था कि पहले से ही सभी जीवों के लिए होगा, सभी पशुओं के लिए होगा, या पहले मेन फोकस गौ माता के ऊपर था? ये हॉस्पिटल बनाया हमने, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल। हाँ जी, ये ऑब्वियसली, हाँ जी, बट हाँ, ये एक मन का भाव होता है जब आप किसी सेवा से जुड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास गाय भी आती है, हमारे पास जो भी जीव आता है, तो ऐसा तो नहीं हम उसको मना करते हैं आपका इलाज नहीं। बिल्कुल। वेटनरी में जो डॉक्टर्स होते हैं वो सभी एनिमल्स के एक ही होते हैं, चाहे वो प्रोफेशन वो डॉग में चला जाए, चाहे स्पेशलाइजेशन कैट में चला जाए या वाइल्ड लाइफ में चला जाए, डॉक्टर वही होते हैं, ट्रीटमेंट वही होता है। तो जो भी जीव आते हैं, पहले ऐसा नहीं था, तो अब तो सबको सेवा, वहाँ सबकी सेवा की जाती है। तो मुझे अक्सर जब गाय दूध देना बंद कर देती है या भैंस दूध देना बंद कर देती है, अक्सर उनको ना छोड़ दिया जाता है, किसी को बेच दिया जाता है, कसाई को दे दिया जाता है, कई बार उन्हें बेच दिया जाता है, कई बार उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाता है। उनके गले में लंबी लंबी रस्सियाँ पड़ी होती हैं, उनके सींग में कीड़े पड़ जाते हैं और उनकी दशा बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो जाती है। इस बर्ताव के ऊपर जो लोग गाय को छोड़ देते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और अन्य पशुओं और गाय के बीच में जो भेदभाव करते हैं उसके ऊपर? देखिए, ये तो बहुत कॉमन सा है, सबको पता है कि लोग आजकल, इंसान खासतौर से बहुत कमर्शलाइज हो चुका है। अब चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बात यदि अपने ही परिवार की आती है, अपने परिवार में कोई परिवार का सदस्य, और मैं तो कहूँ माता पिता भी यदि किसी संकट से, किसी परिस्थिति से, किसी बीमारी से जूझते हैं, तो अल्टीमेटली आस पड़ोस के लोग और घर वाले लोग ये कहने लगते हैं कि जी अब तो ज़्यादा परेशानी हो रही है, भगवान इन्हें ले जाए। हाँ, लोग वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी आगे अपनी लाइफ सेटल करनी है, आगे अच्छे से जीना है, अब उन्हें माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे समाज में जो लोग माँ बाप को अपने घर पर रखना नहीं चाहते, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो एक गाय को, जिसको हमने सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा है कि वो हमारी माता है और उसको कभी हमने भाव से लिया नहीं, वो उस गाय को कैसे अपने घर पर रखेंगे जब तक वो दूध देगी, इस्तेमाल में होगी, जब तक वो हमें फायदा दे रही है, जब तक उसको रख लेते हैं। हाई सोसाइटी की बात करूं तो गाय रखते ही नहीं है, नॉर्मल सोसाइटी में लोग रखते हैं, और जो ऐसा उनको भरण पोषण अपना हो जाता है। कुछ यदि गाय अच्छी है, ज्यादा दूध दे देगी, तो उसको मार्केट में भी सेल कर देते हैं। या फिर ये बात कहें कि हम किसानों की तरफ जाएं, किसान फिर भी अभी इसको बहुत हद तक लोग अपने घरों में एक परिवार के हिस्से की तरह गाय रखते हैं, उसका लालन पालन, और दूध ना भी दे तो भी रखते हैं क्योंकि वो उसको आगे के लिए भी अपने परिवार की तरह। इसी में मेरे एक क्वेश्चन है कि जैसे यूपी में हमने देखा है, अभी आपने जैसे माता पिता की बात की है, जब वो वृद्ध हो जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। यूपी में एक लॉ बना था, अभी रिसेंटली बना था। एक्चुअली ये है कि जैसे माँ बाप यदि उनके बच्चे माँ बाप को छोड़ते हैं किसी कारण से, और माँ बाप यदि उनको चाहें, ये तो वैसे पहले भी है कि मैं कोई पिता है वो अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता है, तो अपनी लास्ट में विल करके जा सकता है कि मुझे मेरे बच्चे या बच्चों का जो भी है, नहीं मुझे उनको देना अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति। तो वो ही कंडीशन ये लागू और उसको इस तरीके से किया है कि जैसे बच्चे हैं या उनकी
आने वाली संतान है, बहू है, वो यदि उनको माँ बाप को यदि तिरस्कार करते हैं तो माँ बाप बहू बच्चे को दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से दखलंदाज कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ बात गाय की आ जाए तो गाय की तो खुद की कोई प्रॉपर्टी है नहीं, वो अपनी खुद की जमीनें गौ माता की छीन ली गई है, लोगों ने मकान बिल्डिंग ये सब बनाए हैं, पेड़ पौधे सब काट दिए हैं, गौचारे की जमीन है जो उस पर कब्जा कर दिया गया है, तो गाय तो कहाँ से बेचारी बेजुबान है, तो वो तो किसी को नहीं। एक आप मतलब इस तरह का लोग हम सरकार से अगर अपील करें तो इस तरह का लोग बन सकता है कि जिसमें लॉ डॉग्स के लिए ये है, किसी सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति डॉग पालता है, हाँ जी, शहरों की हम बात करें तो उसको नगर पालिका नगर निगम से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अच्छा। और वहाँ उसको अप्रूव कि ये डॉग मेरे पास रहता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो यही चीज सोसाइटीज में लोग गाय रखते नहीं है, लेकिन ये अप्रूव्ड उनके ऊपर होता है। सोसाइटीज में क्या जगह नहीं है इसलिए लोग रखते ही नहीं है, डॉग्स रखते हैं। पर जो लोग रखते हैं, जो गाय का इस्तेमाल करते हैं, उनसे दूध वगैरह लेते हैं और जब दूध देना बंद करते छोड़ देते हैं, उनके ऊपर भी तो ये लॉ लागू होता है। लॉ तो लागू होता है, बट उसको देखता कौन है? हाँ जी। इसको समाज के लोगों को देखना पड़ेगा। समाज में हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई भी गाय रेस्क्यू करके आते हैं, गाय को कोई भी परेशानी हो, रोड पर एक्सीडेंट हुआ, हम लेकर के आए तो हम आसपास के 10-20 लोगों से पता करते हैं। हाँ जी। ये गाय किसकी थी, अच्छा। कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। इन केस हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि ये शायद इस सज्जन ने छोड़ दी है, तो हम उसके ऊपर उसको बुला करके हम उसे कार्रवाई की बात करते हैं। आप इतना करो, ठीक है, यदि वो बीमार हो गई उसका इलाज की आवश्यकता है, छोड़ो मत। आप ये बोलो मेरी है, आपके पास दवाई का पैसा नहीं है तो हम देंगे, आपके पास इलाज का पैसा नहीं है तो हम देंगे, लेकिन आप ये बोलो हाँ ये गाय मेरी है, हाँ ये हमारे घर का सदस्य है, हमारे घर का सदस्य, मैंने पाली, मैंने इसका दूध लिया है, मैंने उसको पाला है, तो आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये लोगों से मनवाना पड़ेगा। लेकिन इतना टाइम किसके पास है? उसको ढूंढना पड़ता है, लोगों से पता करना पड़ता है, तब जाके फिर उसको। उसमें भी ऐसे लोग होते हैं, हाँ तुझे जो करना है तो वही कर ले, नहीं मानने वाले भी लोग होते हैं। तो ये थोड़ा समय लगेगा, बदलाव तो करना पड़ेगा और इसमें लोगों को आगे आना पड़ेगा, तब थोड़ा बहुत इसमें आगे। इसी से जुड़ा मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने बोला कि लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, एज अ पेट वो पालते हैं उनको, लेकिन खुद को एक पूरा दिखाएंगे सोशल मीडिया पर कि हम एनिमल से प्यार करते हैं, एनिमल लवर दिखाते हैं। वहीं अगर हम रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह में जाकर देखें, वही लोग मांस ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, किसी जीव का, किसी पशु का। ऐसे लोगों की जो मानसिकता है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? समाज में सब तरीके के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। किसी भी फील्ड में चले जाओ आपको सब तरीके के लोग मिलेंगे। अच्छी सोसाइटी में अच्छे भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, दिखावे वाले लोग भी मिलेंगे। तो ये तो हमें परखना, देखना, समझना है। और लोग तो क्या क्या करते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों की वजह से करते हैं, कुछ शौक में करते हैं, कुछ लोग दिखावे की वजह से करते हैं कि हमें सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में रहना है, तो अब हमें एक डॉग पालना पड़ेगा। ये एक अच्छी सोसाइटी का एक दिखावा है कि हाँ उनके घर में एक अच्छा सा कुत्ता है, अच्छी ब्रीड का कुत्ता है, एक दिखावा ये हो गया। प्लस हम वही लोग जब मार्केट में जाएंगे तो वो ये भी दिखाएंगे कि हम अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं और अच्छा, जो उनके हिसाब से अच्छा भोजन है, यानी कि नॉन वेज जो है, हम ये वाला ऑर्डर करेंगे, ये वाला खाएंगे। तो ये हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, रेपुटेशन को बढ़ाएगा कि हाँ ये देखो ये है 5 स्टार लोग है। ये सिर्फ मानसिकता है। आप एक तरफ उस कुत्ते को पाल रहे हो, कुत्ते जैसा दूसरा जीव है, वो बकरी है, वो कोई मुर्गा है, कोई मुर्गी है, कोई भेड़ है, वो कुत्ते जैसा ही तो जीव है, उनका भी एक परिवार है। आप एक तरफ कुत्ते को अच्छे से पाल रहे हो और दूसरी तरफ किसी को मार के और उसको खा रहे हो। दोगलापन तो खैर है ही, लेकिन लोग इसको जब फील करेंगे कि बहुत सारी मूवीज में मैंने ऐसा देखा है, सबने देखा होगा कि विलन जो है वो आता है, आकर के घर में घुसता है और वो उनके जो पेट्स में सबसे पहले कुत्ता ही मिलता है, तो या तो उसको मारने की धमकी देता है या उसको मार देता है। पूरे घर में अरे हमारा तो पपी मर गया हमारा। वो ऐसे पपी जब वो बाहर जाते हैं, जो लोग रेस्टोरेंट में नॉनवेज खाते हैं, ऐसे पपी डेली मरते हैं। ऐसे वहां पर बकरियां मरती है, वो वहां पर जो पेट्स को पालते हैं जानबूझकर मारने के लिए, उनको इसीलिए पाला जाता है। तो ये जब हम फील करेंगे कि वो लोग उस पपी को तो घर का सदस्य मान रहे हैं, उसको जीव मान रहे हैं, ये तो हमारा हिस्सा है, लेकिन वो नहीं है, तो ये दोगलापन है।
लोग क्रुएल्टी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस में देखी हैं। अभी की तो बात नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से कुछ साल बीत बीत चुके हैं। न्यूज़ में भी आई थी कि ये साउथ की बात है कि एक वैसे तो वो पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपनी डॉग को कान से पकड़ा हुआ था और अपनी छत से, घर की छत से नीचे फेंक दिया था। इस तरह के भी लोग हैं जो देखते ही नहीं है और बस जानवरों को, पशुओं को ऐसा समझते हैं कि इनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ के लॉ तो है, ये लोगों को जागरूक होने के लिए थोड़ी सी जो लोग काम कर रहे हैं, हम जैसे छोटा मोटा जो कर रहे हैं, ऐसे ज़्यादा लोग होंगे, थोड़ी सी जागरूकता ज़्यादा होगी। लॉ सबके लिए है। अभी रिसेंटली इसी प्रकार के बहुत सारे केस हैं जो अभी आपने यदि सुना भी हो तो, जो लोग पेट से जुड़े हुए, दिल्ली के अंदर किसी ने एसिड फेंक दिया था, तो एक यूथ हमारी एडवोकेट थी, उन्होंने उसके लिए केस लड़ा। अच्छा। और केस लड़ने के बाद उन्होंने उसको 1 साल की सजा कराई, जबकि अच्छा। नॉर्मली फाइन भी 10,000 फाइन था और 1 साल की सजा थी। नॉर्मली हम बोलते हैं कि 50 रुपीज का फाइन है। लॉ है, उस लॉ को कराने के लिए समझ प्लस थोड़ी सी उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जागरूकता अब हम बोलेंगे कि हमें कोई व्यक्ति कुत्ते को मार रहा है और बस हमने एक वीडियो बना के डाल दी कि भाई वो मार रहा है, आगे कुछ करो, करने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा। तो वो जो टाइम जब हम देंगे तो लॉ उनके लिए भी है, डॉग्स के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है, पीसीए एक्ट है, AWBI के द्वारा बहुत सारे एक्ट, स्टेट वाइज भी एक्ट लगाए जाते हैं। वो जब हम उस प्रोफेशन से जुड़ेंगे, हम प्रॉपर टाइम देंगे तो हम उसके बारे में समझेंगे। और इसके लिए बहुत सारे कैंप्स हम लगाते हैं, कॉलेजों में भी लगाते हैं, यूथ को थोड़ा बताने के लिए कि भाई हाँ आपने देखा, मैंने देखा कोई मार रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वहां थोड़ा सा उसको लड़ सकता हूँ, धमका सकता हूँ, एक वीडियो बना सकता हूँ। उसके बाद फिर ऐसा लगेगा वो अपने घर चला गया, मेरे बहुत सारे काम है, तो मैं अपने कामों में लग गया, अब उसके बाद वो सब रुक गया। इसके लिए हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, हमें लॉस पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार का हम एक्ट उस पर लगा सकते हैं, जिससे कि आगे उसको सजा भी होगी, उसको फाइन भी लगेगा, वो हमें पता होना चाहिए। प्रभु जी, ये 2012-13 के आसपास की बात है। हम लोग तब गांव में रहते थे और गांव के उस वक्त कुछ नौजवान लोग हर घर में जाते और हर घर में जा कर के उनके हाथ में एक पेज रहता, एक पर्चा रहता, और वहाँ पर सभी के सदस्यों का नाम, घर के सदस्यों का, और उनके सिग्नेचर करवाते। तब जब उनसे पूछा गया कि आप ये किस लिए कर रहे हो, तब उन्होंने कहा कि हम सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग रखेंगे। तो क्या गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए? देखिए, राष्ट्र माता के लिए तो बहुत सारे संत हमारे समाज में प्रयास कर रहे हैं कि, क्योंकि हमारे ग्रंथों के अनुसार गाय को तो हम पशु मानते नहीं है। हाँ जी। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। साइंटिफिकली भी ये बहुत सारे इस तरीके के हमें प्रूफ मिलते हैं, जिसकी वजह से गाय सभी जीवों से सर्वोपरि मानी गई। हाँ जी। तो ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई टर्म हमारे लॉ में है ही नहीं कि गाय को हम माता का दर्जा दें, लेकिन इसको जनरेट किया जा सकता है, जैसे कि हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। हाँ जी। तो उसी प्रकार हम राष्ट्र माता या हम माता का दर्जा गौ माता को दे सकते हैं। पशु का दर्जा देना थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा। हाँ जी। क्योंकि गाय को पशु हम कह ही नहीं सकते। और इसलिए राष्ट्र माता के दर्जा के लिए बहुत सारे संत, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। और भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और जहाँ हिंदुत्व की बात आती है तो गौ माता की बात तो हमेशा सबसे पहले आएगी। और जब गौ माता की बात आती है तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना कोई गलत चीज नहीं है। वो हमारा, देखो अभी स्टेट बहुत सारे हैं, हरियाणा, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी बहुत सारे स्टेट में आपको बता दो, जहां आज भी गाय के लिए अलग से एक विभाग बनाया हुआ है। अच्छा। गौ सेवा आयोग के नाम से, या थोड़ा नाम चेंज करके, हर स्टेट में एक आयोग है। गवर्नमेंट उसको चलाती है, गायों के लिए ही चलाती है, बहुत सारे फंड देती है, बहुत सारे नियम बनाती है, बहुत सारे कानून बनाती है। सिर्फ कुछ स्टेटों की वजह से ये अभी कार्य शायद नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ये कोई इतना शायद बड़ा कार्य नहीं है, हो जाना चाहिए। जैसे
अभी आपने स्टेट्स की बात की, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात की। साउथ की कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑर्डर दिया था कि स्टेट से सभी कुत्तों को या तो मार दिया जाए या बाहर निकाल दिया जाए। इस तरह की जो मानसिकता लेकर, वो भी गवर्नमेंट में, जो कि आप ये सोच लीजिए कि स्टेट को चला रहे हैं। अगर ऐसे लोग स्टेट को चला रहे हैं तो क्या हाल होगा फिर। एनिमल्स के लिए जो काम करते हैं वो हमेशा इस चीज़ों में आगे आते हैं। और अभी रिसेंटली स्पेन में था, टर्की में भी यही सेम, टर्की गवर्नमेंट ने पूरी ने ये अनाउंस किया था कि टर्की के अंदर जितने भी डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, उनको पकड़ के मार दिया जाए। अच्छा। तो उसके लिए, लेकिन वो जैसे ही उनकी जो हमारी जैसे सांसद कहेंगे, जैसे ही वहाँ उधर पहुंचा तो उसमें कुछ जो है उन्होंने उसका विरोध भी किया। जब गाय या भैंस किसी फीमेल को जन्म देते हैं तब उनका बड़ा लालन पालन किया जाता है, पूरा अच्छे से उनको, उनका ध्यान रखा जाता है। लेकिन वहीं अगर जब किसी मेल बेबी को जन्म देते हैं तब उनको या तो छोड़ दिया जाता है या कहीं किसी को बेच देते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें, इंसानों से ज़्यादा स्वार्थी कोई नहीं है। अपने मतलब के लिए वो किसी से भी रिश्ते बनाएंगे, किसी का भी इस्तेमाल करेंगे, या अपने स्वार्थ के लिए किसी को घर में लाएंगे, अपने स्वार्थ के लिए किसी को बाहर निकाल देंगे। वैसे ही वो भैंस और गाय के बच्चों के साथ करते हैं। ये जो भेदभाव करते हैं वो, जैसे कि इस्तेमाल में नहीं आते वो, इसलिए उनको निकाल देते हैं। तो कैसे उस मेल बेबी को उनके इस्तेमाल में लाएं जिससे ये स्वार्थी इंसान उनको बाहर ना निकाले और उनको अपना घर का सदस्य बना के रखें, जैसे वो एक फीमेल बेबी के साथ करते हैं। इस्तेमाल के लिए तो देखो, अभी समय ऐसा चेंज हो गया। पहले नंदी वगैरह को इस्तेमाल हो जाता था हाँ खेती जी, के लिए, हाँ जी। बैलगाड़ी के लिए। अभी तो मॉडर्न खेती होती है तो ट्रैक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा अलग अलग स्टेज में थोड़ी सी पहल की है। आप यदि छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो इससे पहले जब सरकार थी तो गवर्नमेंट लोगों से गोबर खरीदती थी। अच्छा। और गोबर का रेट था 4 रुपये kg। अच्छा। तो लोग गाय, गौवंश, गौ माता, नंदी और बछड़ी की बात करें, भैंस का हाँ जी, हाँ जी। जो मेल, हाँ। जिसको नॉर्मल भैंसा बोल देते हैं, तो वो तक लोग पालते थे। और रोड पर भी कोई गाय है तो उसका लालन पालन अपने घर में एक थोड़ा सा बना के करते थे कि कम से कम गोबर इकट्ठा हो जाएगा और हाँ गोबर जी। हम सेल कर देंगे। और गवर्नमेंट उस गोबर को, इससे पहले जयपुर से लाखों मैट्रिक टन गोबर गया था फॉरेन, विदेश, अच्छा। खेती के लिए। खेती बाहर जो लोग करते हैं, अभी हम लोग भी गौ सेवा धाम की ओर से वर्मी गाय के गोबर से ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं, उसका इस्तेमाल वियतनाम में किया जा रहा है, वियतनाम में खेती के रूप में। अच्छा। तो फॉरेन कंट्रीज में लोग रासायनिक खेती को छोड़ करके जैविक खेती की तरफ आ रहे हैं। और जैविक खेती के लिए सबसे जो बेस्ट साधन है वो है गोबर, और गाय का गोबर उसमें सर्वोत्तम माना गया है। यदि इसको गवर्नमेंट और अच्छे से थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर दे, हर स्टेट में कर दे, और सेंटर के हिसाब से भी इसमें अच्छे नियम बना दिया जाए, तो ये गोबर कलेक्ट हो जाएगा और इस गोबर से बायोगैस बन जाती है, गोबर से उपले बनते हैं, गोबर से लकड़ियाँ बन रही हैं, पेड़ कटने से बच जाते हैं। इवन अब तो गौशालाएं बहुत कर रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। गोबर से लकड़ी बनती है, लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पेड़ भी नहीं कटते और गोबर भी इस्तेमाल में हो जाता है। लोग बहुत सारे कुछ गौशालाएं गोबर की लकड़ी बना करके शमशान घाट में पहुंचाती हैं। शमशान घाट में वहां पर लकड़ियों को ना यूज करके गोबर की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो गौवंश, चाहे वो गाय है चाहे नंदी है, और यदि भैंस की भी बात करें तो उनका जो गोबर है, जब वो बायो मैन्योर को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे लोग, तो इनके जो गोबर की वैल्यू की वजह से ही इनको रखना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहीं पे सुना भी था कि गाय के गोबर से आप, जैसे अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, ये भी बनती है। हाँ, गाय के प्योर गोबर से नहीं बनती, उसमें कुछ आयुर्वेदिक जो अपनी बूटियां हैं उनका भी मिश्रण किया जाता है, हम भी बनाते हैं। धूप बत्ती भी बनती है, ऑर्गेनिक सोप भी बनता है, जॉइंट पेन ऑयल भी बनता है, किसी भी दर्द वगैरह के निवारण के लिए उसको मिक्सअप करके बनाया जाता है। गवर्नमेंट वैसे इसके तो बहुत सारे इस चीज के लिए तो केंद्र हैं, प्रॉपर सिखाते हैं। बेंगलोर के अंदर बहुत सारे केंद्र हैं गवर्नमेंट के हैं, इधर हरियाणा में भी बहुत सिटीज के अंदर केंद्र हैं जो
गाय के गोबर गौमूत्र से गोनाइल फिनाइल और ये सारी चीजें बनाने के प्रशिक्षण देते हैं। बायोगैस वगैरह, तो हाँ। वहां सीखने के बाद भी उससे भी धीरे धीरे गौशालाएं उसको बना रही है, लेकिन उसमें समस्या ये आ जाती है, उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम जो करने वाले कंज्यूमर हैं वो मॉडर्न जमाने के लोग हैं, वो अरे गाय के गोबर से अरे ये तो ऐसे, तो उसको इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से उसकी डिमांड मार्केट में थोड़ी कम है। फ्रेगनेंस देखते हैं किसी खुशबू ज्यादा हाँ, अच्छी है। फ्रेगनेंस तो खैर उसमें भी डल जाती है, बट आर्टिफिशियल डालनी पड़ती है। और पर लोगों का ये थोड़ा सा भाव जब चेंज होगा धीरे धीरे। बहुत एक व्यक्ति इंटरव्यू में मेरे से पूछ रहे थे, आप साबुन गाय का जो पंचकव्य है वो 95 रुपए का बेचते हैं, 95 का, बहुत महंगा नहीं है। तो मैंने कहा जी ये तो 95 का, 195 का बेचना चाहिए। गाय के गोबर की वैल्यू इतनी है, गाय के गोबर से बना हुआ प्रोडक्ट इतना महत्वपूर्ण है। अब हमें चाहिए केमिकल वाला, वो महंगा हो। आप किसी अच्छे ब्रांड का शैम्पू साबुन उठाओ, आपको 500 1000 रुपए तक का मिलेगा, और भी महंगा मिलेगा। नॉर्मल ये जो साबुन है जो मार्केट में आप वो उठाओगे जो अच्छी ब्रांड के हैं, तो वो भी आपको 100 50 80 90 100 रुपए का मिलेगा। तो गाय के गोबर का यदि मेहनत करके एक बनाया जा रहा है पंचगव्य साबुन, उसमें आपको क्या दिक्कत है? तो हम तो पूछ रहे हैं जी इतना महंगा क्यों है? उसमें मेहनत लगती है, उसको गाय के गोबर को पहले कलेक्ट करना पड़ता है, सफाई के साथ बनाना पड़ता है, फिर उसकी डिमांड 195 की जगह 195 होनी चाहिए। जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर लोग उसको बनाना शुरू करेंगे, गाय को लोग पालना शुरू कर देंगे, गोबर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, और उससे हमारे जो बॉडी को केमिकल जो मिल रहा है, जो केमिकल से सारी चीजें बन के आ रही हैं, वो सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। तो जो आम लोग हैं जिनको केंद्र वगैरह के बारे में नहीं पता, तो जो जैसे आपने केंद्र की बात की है कि काफी सारे केंद्र ऐसे खुले हुए हैं, तो वो क्या आम लोगों से भी ले सकते हैं जिन्होंने गाय भैंस वगैरह पाली हुई, उनसे भी गोबर कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, केंद्र सिखाने वाले जिसको अच्छा। प्रशिक्षण चाहिए कि वह हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं। फिनाइल की जगह गोनाइल बहुत चल रहा है, लोग फिनाइल डालते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं। गोनाइल क्या, गौमूत्र और सबसे बना करके बनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उत्पाद गौवंश गौ माता के गोबर गौमूत्र से बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ आयुर्वेदिक आइटम भी मिला देते हैं, तो उससे उसकी अच्छी एक वर्थ बन जाती है। उसके केंद्र बहुत सारे हैं। अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने भी बोला था कि जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो वो उनका जो खाना वगैरह बचता है तो वो लाके दे सकते हैं, क्योंकि उससे ना एक तरह का फ्यूल बनाया जाता है। तो ऐसे ही कैसे कुछ केंद्र भी खुलने चाहिए जहाँ पर अगर आपके कोई गाय भैंस वगैरह का गोबर है वहाँ पे ये कलेक्ट मुझे किया इसी का याद है, एमपी में ये बड़े अच्छे से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और लोगों ने एमपी, अब राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, एमपी छत्तीसगढ़, इस जगह आप जाओगे ना आपको गौवंश रोड पर बहुत सारी मिलेंगी। अच्छा। बीच में जब ये छत्तीसगढ़ में लॉ आया था, गोबर गवर्नमेंट कलेक्ट परचेज कर कर रही रहे थी और उसके सेंटर खोले गए थे बहुत सारे, तो लोग गोबर को बेचते थे वहां पे, तो गौवंश रोड पर काफी कम हो गई थी। अब वही लोग जो सिर्फ गोबर की वजह से गाय को रख रखा था जिन्होंने, अब वो लोग उस केंद्रों को नहीं चालू कर रहे हैं, अब गोबर नहीं परचेज कर रहे, तो वो गाय फिर से रोड पर आ गई। तो मतलब कि वो इस तरह के केंद्र बनने चाहिए हर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में, इस तरह उसको के गवर्नमेंट कर सकती है, कोई विशेष एनजीओ या कोई संस्था, कोई विशेष व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं कर सकता, गवर्नमेंट उसको आसानी से कर सकती है। मैंने आप ही के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा था, जीएसजी हॉस्पिटल नाम से जो आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसमें नील गाय को गोली लगी हुई थी। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि आपको पता कैसे चला कि भैया एक गाय है जिसको गोली लगी हुई है, कैसे आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची? और क्या इतने सारे लॉज होने के बाद, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी लोग आज भी शिकार करते हैं? हाँ देखो, जब हम अपने क्षेत्र की बात, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, हमारे क्षेत्र में किसान सब तरीके के हैं जो खेती भी करते हैं। कुछ अपनी खेती को बचाने के लिए गाय गौ माताओं के ऊपर तेजाब डाल देते हैं, कोई उन्हें डंडे से मार के भगाने का प्रयास करता है, कोई कुल्हाड़ी वगैरह भी मार देता है, कोई बल्लम मार देता है, कुछ नॉर्मली भगा देते हैं कि मेरे खेत से चले जाओ। कुछ लोग उसी में ऐसे भी होते हैं जो अवैध हथियार या बंदूक और गोली वगैरह भी चला देते हैं, जो कि आसानी से भी मिल जाती है मार्केट में। तो शुरुआत तो वहाँ गवर्नमेंट के नियमों में ढिलाई की वजह से ही होगी कि वह आपने वेपन्स इजीली अवेलेबल करा दिए और अनऑथराइज हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके लोग गोली वगैरह मार देते हैं। नील गाय रोज जिसे हम बोलते हैं, वो हरियाणा में तो काफ़ी मात्रा में है, खेतों में भी जाती है, थोड़ा नुकसान किसानों का होता है, पर लेकिन उसके लिए उनको मारना, हम फेंसिंग की बात करें तो तार फेंसिंग नॉर्मली हो जाती है, वो भी ब्लेड वायर की नहीं करनी है एज पर लॉ। लॉ कहता है ब्लेड वायर मार्केट में बिकना ही नहीं चाहिए। अच्छा। सिर्फ जो स्प्रिंकल वायर होती है वो मार्केट में बिक सकती है,
ब्लेड वायर बैन है, सिर्फ बॉर्डर्स पे लगती है। अच्छा। लेकिन लोग और मार्केट वाले लोग, बनाने वाले लोग मार्केट में बेचते हैं और वो बिकती है, उसकी वजह से जीवों को बहुत नुकसान होता है, जो खेतों में आना जाना उनका, क्योंकि घर ही उनका वो है, वो जमीन तो हमने उनकी ले ली है। अब वो जब इधर से उधर जाते हैं तो कहीं वायर में फंस जाते हैं, तो और ब्लेड वायर क्या होता है, एक बार फंस गई तो पूरे शरीर को वो अंदर तक फाड़ती चली जाती है, क्योंकि उसके नुकीले इस तरीके से ब्लेड होते हैं दोनों तरफ। तो किधर भी यदि वो फंस गई तो वो उधर उसको पूरे स्किन को फाड़ती चली जाती है। तो हम यदि ब्लेड वायर इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल वायर ही करें और उसको बाउंड्री कर दें, तो जीव ठीक है अपने जंगलों में घूम लेंगे और किसानों का खेत भी बच गया। लेकिन गोली मारने वाला जो केस है वो केवल नीलगाय का नहीं है, वो गौ माताओं के भी बहुत सारे हैं हमारे पास, और लगातार आते हैं। गौ माताओं के अलावा गौवंश में और नीलगाय में, और इस तरीके के केस बहुत आते हैं। कैसा लगता है जब देखते हैं कि गाय गौ माता को गोली मारी हुई है, पशु को गोली मार रखे हैं? देखो, क्रूरता तो हर जगह है आज के समय में। एक तो सोशल मीडिया ऐसा हो गया, लोगों को नई 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 माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहते हैं, देख करके वो अच्छी चीज भी है इंस्पायर होने के लिए, तो बहुत सारी नकारात्मक चीज भी है जिनसे वो अपने आप को रिलेट करते हैं, जुड़ते हैं और उसी प्रकार का वो काम करते हैं। और कुत्तों को मारना, वीडियो बनाना, और यदि वेपन किसी के पास है अवैध तो उसने गोली मार दी, शौक में मार दी, किसी ने भगाने के लिए मार दी। और हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन बहुत आती है, क्योंकि हमारा जो पूरा क्षेत्र है, ब्रज एरिया है, हम डिस्ट्रिक्ट पलवल की बात करूं या दिल्ली पूरे एनसीआर की बात करूं, तो कोई भी एक्सीडेंटल, घायल, बीमार गाय किसी की भी कोई जानकारी में आता है तो वो गौ सेवा धाम में इन्फॉर्म करने का प्रयास करता है कि वहाँ उसको एक अच्छा इलाज मिल जाएगा। गोली जैसा केस तो बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। एक गौ माता को 2 गोली लगी हुई थी, और वो गांव में खेतों में जब किसान जाते हैं तो किसी को आइडिया लग जाता है या देख लेते हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया, एम्बुलेंस से लाए, तो एक गोली तो यहाँ से हार्ट के पास से इस जगह से घुस करके ऐसे निकल गई, और एक गोली उसके अगले पैर में, इधर यहीं पर पैर में लगी थी। तो दोनों गोली लगने के बाद भी वो गौ माता जिंदा है और बच गई, और अभी उसको हमने वापस गौशाला में छोड़ दिया। ऐसी कृपा रही भगवान की कि ये जो बोन है, बोन से भी साइड से होके बीच में से निकल गई। मसल्स जरूर उसकी टीयर हुई थी, फट गई थी पूरी, काफी दिन रिकवरी में लगा, और इधर से जो है हार्ट से बच के गोली इधर से जा करके इस साइड में फंस गई थी। अच्छा। तो हमने इधर से ऑपरेशन करके गोली को निकाल दिया, इन्फेक्शन को धीरे धीरे काफी दिन उसमें लगे, वो गौ माता स्वस्थ हो गई। जैसे कि अभी आपने एक्सीडेंट्स की बात की है, ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं पशुओं के, और अभी आपने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में कि हॉस्पिटल्स की कमी है। अगर शहरों की तो हम क्या ही बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। तो क्या लैक ऑफ हॉस्पिटल, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज एक रीजन है बिहाइंड पशुओं के ऐसे दुर्दशा के? लैक ऑफ नॉलेज सबसे पहले है। जब हमें किसी चीज की जानकारी ही नहीं होगी तो हम उसे सिर्फ एक दूर से देख करके शायद नजरअंदाज भी कर दें और सीधे निकल जाएंगे। और रही बात हॉस्पिटल्स की, तो गवर्नमेंट के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक केंद्र बनाए हुए हैं, पशुपालन केंद्र, एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो सब जिसको तहसील बोल सकते हैं हम, और छोटे छोटे गांव में भी जीवीएच केंद्र बहुत बनाए हुए हैं केंद्र, वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, कंपाउंडर भी हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली कोई इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति नहीं है। कोई गवर्नमेंट की भी कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है कि वह उनके काम को अच्छे से देखे कि क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर अभी रिसेंटली बहुत सारी एम्बुलेंस चलाई गई है, नंबर्स मुझे याद नहीं है, वेटरनरी एम्बुलेंस चलाई गई है। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए, कि किसान जो भी पशुधन पालता है उनको यदि कोई समस्या है तो कॉल करें, एम्बुलेंस आएगी, उसमें एक डॉक्टर होगा, वो वहां करके पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन ये धरातल पर इतने काम नहीं हो पाते हैं। केंद्र भी हैं उपचार के, यदि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यदि एनिमल हस्बेंड्री केंद्र पे गाय लेकर के जाओ, आप बोलो उसके पेट के अंदर बच्चा जो है वो फंसा हुआ है, उसका सिजेरियन करना है, ऑपरेशन करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे, इक्विपमेंट्स नहीं है, मना कर देंगे, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं होगा, आप उधर ले जाओ, आप उधर ले जाओ। जबकि इसके लिए ही उनको बनाया गया है। हमारे हॉस्पिटल में
आसपास के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको रेफर करके भेज देते हैं, गौ सेवा धाम ले जाओ जी, गौ सेवा धाम ले जाओ, वहीं हो सकता है इलाज, वही बचा सकते हैं गाय को। पेट में बच्चा फंस गया जी, ऑपरेशन वही कर सकते हैं। पॉलीथीन है जी, उसका ऑपरेशन तो गौ सेवा धाम में ही हो सकता है। गाय खड़ी नहीं हो रही, उनके पास मशीन है जी, वहां ले जाओ, वो मशीन से खड़ा कर देंगे। सभी बीमारियों का, क्योंकि हम उसको करते हैं दिल से, भाव से, हमें वो करना है, हमें गाय का इलाज करना है। सेवा तो के तौर उसके पे। लिए अच्छा, जितने डॉक्टर्स, जितने वीएलडीए किसी एक जीवीएच केंद्र पे गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, उतनी ही सैलरी में पूरा अच्छे से हॉस्पिटल चल सकता है। बट उसको प्रॉपर चलाने वाला, करने वाला, देखने वाला नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में हम गायों का ऑपरेशन करते हैं। ह्यूमंस में जैसे होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती तो ऑपरेशन डॉक्टर्स बोलते हैं, तो वो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो सेम ऑपरेशन गायों को भी करना पड़ता है, डॉग्स को करना पड़ता है, बकरी, सभी प्रकार के जो जीव है सबको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हार्मोनल कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है, वैसे भी कॉम्प्लिकेशन वो सब जीवों को होती है। तो हम सबका इलाज करते हैं, और ऐसा एक नहीं, कई बहुत सारे ऑपरेशन ट्रीटमेंट ऐसे हुए होंगे जिसमें इस प्रकार की बीमारी, या सिजेरियन की मैं बात करूं तो बच्चों को, माँ को, कभी दोनों को बचा लिया जाता है, कभी एक बच पाता है, अच्छा, एज पर कंडीशन। ऐसे भी हालत होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही उसमें दान। ये हो जाता है, किसान को जानकारी है नहीं, किसान क्या करता है, गाय रखी हुई है, ठीक है जी, 9 महीने पूरे हो गए, 2 दिन बाद डिलीवरी होगी, 4 दिन बाद होगी, और वेट करता है, और वेट करता है, तो 1-2 दिन और लग रहे हैं शायद, 1-2 गांव के और कोई छोटे मोटे डॉक्टर आ गए, या वो आगे, हाँ 2 दिन और लगेंगे, ये खिला दो, इससे शायद हो जाएगा, ये खिला दो। तो उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चा पेट में मर जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली उसको सिजेरियन करके ऑपरेशन करना पड़ता है। इवन बच्चा नॉर्मली यदि आप इस साइज का माने तो हमने इस साइज तक के बच्चे पेट से निकाले, क्योंकि वो मर जाते हैं, मरने के बाद इन्फेक्शन फैलने लगता है और वो बच्चा फूल जाता है, बॉडी फूलने लगती है, तो अल्टीमेटली ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को बचाना, माँ को बचाना बड़ा ही क्रिटिकल हो जाता है। तो एज पर सिचुएशन डॉक्टर्स उसको हैंडल करते हैं। लोगों के घर या ऑफिस से कचरा जो निकलता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सामान जरूर होता है जिसको जब कोई पशु या कोई हमारे गौ माता मान लीजिए, या कोई भैंस मान लीजिए, या कोई अन्य पशु मान लीजिए, जब उसका सेवन करते हैं तो वो उनकी दशा को खराब कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपके उस पे चैनल पे देखा था कि एक विस्फोटक पदार्थ एक गौ माता ने खा लिया था। तो इस तरह का जो, किस तरह हम गार्बेज को मेंटेन करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या रूल्स और लेकर आने चाहिए, क्या और लॉज बनने चाहिए जिससे कि गार्बेज को मेंटेन किया जा सके इस तरह से कि जो आगे जाके पशु अगर उसमें से कुछ खाने का प्रयास भी करे तो उनकी हेल्थ पर न बनाए। इसकी शुरुआत तो घर से की जा सकती है। हाँ जी। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हाँ हैं। जी। शुरुआत सिर्फ यहाँ से होती है कि जो भी हम कचरा घर से फेंकते हैं उसमें हमें ये सिंपली देखना है कि ये खाने का है और ये वेस्टेज है, लोहा है, प्लास्टिक है, कील है, कुछ भी इस प्रकार का है। तो जो घर की बची हुई सब्जियां हैं, फल आदि के छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, वेस्टेज है, वो सब हमें अलग एक नॉर्मल इस तरीके का कोई कंटेनर बैग हम रख सकते हैं। वैसे तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं अपने घर में एक वो रखता हूँ बॉक्स, और पर डे जो भी घर का खाना, ये खाना नहीं, झूठा नहीं बोल सकता, बट जो छिलके हैं सब्जी के हैं जो हमें फेंकने हैं, उसको मैं पर्सनली डेली लेकर के आता हूँ अपने गौ सेवा धाम में। तो वो थोड़ा सा इतना लगभग इतना इकट्ठा हो जाता है, किसी एक गाय को डाल दो, बकरी को डाल दो, वहां पर बहुत सारे। तो यदि हम डेली रूटीन में ऐसा कर सकते हैं तो इसके बराबर तो कुछ है ही नहीं। आप क्या, एक जुड़ाव भी बन जाएगा। जो लोग कुछ ऐसे ड्यूटीज वाले मैंने देखे हैं जो अपने साथ में 2 रोटी एक्स्ट्रा लेकर के जाते हैं, और रास्ते में उनको पता है वो गाय वहां पे मिलेगी, उसको वहां खिलाते हैं, डॉग्स के लिए डाल के जाते हैं, पक्षियों के लिए डाल के जाते हैं। तो ये रूटीन बन जाएगा, क्योंकि हमने छोड़ दिया नगर निगम के ऊपर, वो एक जगह जाके इकट्ठा करेगी, वहां कोई भी आइटम है, वो गाय उसको पॉली बैग वगैरह खोल तो सकती नहीं है, वो उसको पूरा की पूरा निकल जाती है। इसके तो बहुत सारे ऑपरेशंस भी हमारे गौ सेवा धाम में हो, जिसे र्यूमिनोटोमी बोलते हैं। अच्छा। र्यूमिनोटोमी, र्यूमन का ऑपरेशन होता है। ये सारी चीजें पेट में जमा हो जाती हैं, चाहे उसमें पॉलीथीन हो, चाहे कील फेंकी हुई, कुछ भी, और बहुत सारी चीज होती है, पेप्सी के ढक्कन, ब्लेड भी मिलता है, चूड़ियां मिलती हैं। तो वो सब क्या हुआ, हमने एक जगह डाल दिया, हमने क्या किया, सारा कचरा और सब एक अच्छे से, हमने सोचा अच्छे में इसको पन्नी में बंद करके फेंक देते हैं। लेकिन वो गाय जब उसमें खाने का सूंघती है तो वो खोल तो पाती नहीं है, तो पूरा की पूरा वो निकल जाती है। थोड़ी देर तो प्रयास करती है, लेकिन उसके बाद वो कुछ पन्नी, कुछ चीजें सब उसके साथ चली जाती है, वो पेट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और अल्टीमेटली पॉलीथीन तो उसमें इतनी जमा हो जाती है कि धीरे धीरे पेट में
जगह ही नहीं बचती खाने के लिए। तो गाय बैठ जाती है, मरने की सिचुएशन आ जाती है, खा पा रही नहीं है, चल पा रही नहीं है, खड़ी नहीं हो पाती है। तो इससे पहले की सिचुएशन या हमें जो कुछ भी आइडिया लग जाए तो उसमें ऑपरेशन होता है, सारा कचरा निकाला जाता है। पॉलीथीन की मात्रा की बात करूं तो 60, 70, 80, 100 किलो तक पॉलीथीन जमा हो जाती है। यानी कि आप इतनी मानो, इतनी इतनी पॉलीथीन पेट में जमा हो जाती है, वो ऑपरेशन से निकालनी पड़ती है। फिर उसकी केयर बहुत करनी पड़ती है, ऑपरेशन के बाद उसको डाइट थोड़ी लाइट देनी पड़ती है, धीरे धीरे वो उस रूटीन पे आ पाती है। तो इसमें समस्याएं तो बहुत आती हैं, लेकिन शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं कि हमें जो खाने का आइटम है वो कचड़े में नहीं फेंकना, या तो हम किसी जीव को डाल दें या उसको एक अलग करके डालें। तो कोई एक ऐसी आइटम जो लोगों को कम करनी ही चाहिए? पॉलीथीन। पॉलीथीन। पॉलीथीन की वजह से ही सबसे ज्यादा समस्या होती है। यदि कचड़ा ओपन में पड़ा है, कुछ भी आपका खाने का है, एक्स्ट्रा आइटम है, तो उसमें से कोई भी जीव उसको अपने आप उसको अलग करके खा सकता है, पॉलीथीन को खोल नहीं सकता। सबसे बड़ी समस्या पॉलीथीन की वजह से होती है। तो मार्केट में लाना ही बंद कर दें। अभी क्या होता है, घर में हमारे पास छोटे छोटे पॉलीथीन के वो रखे रहते हैं, इसमें सब्जी आई, उसमें मटर आई, उसमें ये आया। अब हमें जब फेंकना है तो उसमें से एक पॉलीथीन हमने ले ली और बंद करके और फेंक दिया। तो हमें मार्केट से पॉलीथीन ही लेना नहीं चाहिए। फल सब्जी वगैरह कुछ ला रहे हैं तो छोटा मोटा आइटम है तो आप सीधा उसको गाड़ी में रख लें, एक छोटा सा बैग रख लें, उसमें रख लें। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे देश की स्ट्रेंथ इस वक्त प्रेजेंट, अगर हम इंडिया की बात करें तो यूथ है। यूथ अगर चाहे तो बड़े से बड़ा चेंज ला सकती है। तो यूथ को कैसे जोड़ा जाए पशुओं की सेवा की तरफ? यूथ के लिए सबसे पहले तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ अपना, यूथ यूनिटी फॉर वॉइसलेस एनिमल, युवा के नाम से है। अच्छा। कि आज का युवा है और वॉइसलेस जो एनिमल्स हैं, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए आप आगे आएं। और चाहे तो यूथ कुछ भी कर सकता है। अभी तो रिसेंटली लास्ट सोशल मीडिया का ही बात करूँ तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी मूवीज ऐसी थी जिनको बैन करा दिया गया, जिनको बिल्कुल ही धरातल पर खत्म हो गई। अच्छा। जिनकी वैल्यू खत्म हो गई सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। और यूथ उस पर एक्टिव है, कोई ज्यादा बुजुर्ग लोग तो उसको यूज नहीं करते, आज का यूथ ही करता है। मतलब किस बेस पे क्या था, मतलब मूवीज के अंदर जैसे इससे पहले पद्मावती, पद्मावत, हाँ जी, हाँ जी। नाम को कंट्रोवर्सी को लेकर के उसको उसका नाम चेंज करना पड़ गया। मतलब कि हमारे कुछ हिस्ट्री scenes- के साथ छेड़छाड़ हाँ, करके कुछ भी चेंजेस यदि कोई आज के यूथ को लगता है कि भाई इस तरीके का ये हमें नहीं चाहिए, उसके लिए जब इकट्ठा होता है तो वो उस चीज को लोगों को भी मानना पड़ता है, बनने बनाने वालों को। सेम चीज हम इसकी बात करें तो एनिमल्स के लिए जब यूथ आगे आएगा तो नियम भी पक्के हो जाएंगे, लोगों को नॉलेज भी हो जाएगी, और अब जो अवेयरनेस ज्यादा फैल जाएगी तो क्रूअल्टी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब उस अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें हैं। हमने जो पॉलिथीन की बात करी, हमने जो वेपन्स की बात करी, जो क्रूअल्टी की बात की, या फिर गायों के चारे की बात है, इलाज की बात है, फर्स्ट एड की बात है। तो ये सारी चीजें जब हम यूथ को जोड़ेंगे तो यूथ तो इसको बड़े अच्छे से कर सकता है। बस अभी समय क्या है, अभी लोगों को टाइम पास करने की ज्यादा आदत है, फोन यूज करते हैं उसका, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं करते। सही इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़ जाएंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया के अच्छे अच्छे पेज हैं, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है, और भी बहुत सारे हैं जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए जो काम करते हैं, उन लोगों से जुड़ेंगे, उनके साथ जाकर के उनकी मदद करेंगे, और अपना हिस्सा कुछ ना कुछ हम सेवा के भाव के रूप में कहीं ना कहीं देंगे। तो यूथ। अभी जैसे आपने मूवीज की बात की थी, ये क्वेश्चन मैं हर सनातनी से करती हूँ हमारे पॉडकास्ट में। हमारा देवी देवताओं पर बनने वाले जो टीवी शोज हैं, मूवीज हैं, सॉन्ग्स वगैरह हैं, क्या ये बैन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। जिस प्रकार से उनको प्रेजेंट किया जाता है, जिस प्रकार से उन्हें दिखाया जाता है, किसी और धर्म में ऐसे नहीं दिखाया जाता। एक तो ज्यादातर इसमें दूसरे धर्म के ज्यादा लोग घुस गए बिल्कुल। और भारतीय जो संस्कृति है, उस संस्कृति का कोई ध्यान रखने वाला है नहीं, चाहे उसमें डायरेक्टर है, चाहे उसमें एक्टर है, वो अपने हिसाब से अपनी उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास बनाते हैं। देखने वालों को सिर्फ एक समय पास करने के लिए थोड़ी मूवी चाहिए, और हो सकता है वो उसमें उस चीज को समझ ही ना पाए कि वो उनको क्या दिखाया जा रहा है। इसी से मेरे को एक बात याद आई। मेरे कोई नॉर्मली इंस्टाग्राम पे कोई फॉलोवर था, उसने मेरे को मैसेज किया और बोला कि उसको पता था कि मैं राधा कृष्ण की सेवा करती हूँ। तो उसने बोला कि तुम्हारे राधा कृष्ण का तो शो में ऐसा दिखाया गया है, तुम्हारी गोपियाँ ऐसे होती हैं, वैसे होती हैं। तो मुझे भी लगा कि ये शो थोड़ा इस तरह के
जो शोज होते हैं जिसमें गलत इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, ये कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों को हमें टारगेट करने का एक पॉइंट दे रहे हैं। बिल्कुल है ये तो, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, बाकी बहुत मेहनत लगेगी इसके लिए भी। हाँ हाँ, जी। आपको ये ना, ये जो साउथ के जो एक्टर्स, साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं, हाँ जी। उनके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारी मूवी मैंने देखी है जो गाय को मतलब दिखाते हैं पहली बात तो, और एक अच्छे रूप में दिखाते हैं। घर में चोर आ गया है, सांप आ गया है, तो गाय आएगी, रम आएगी और वो गर्दन में उसको हिलाएगी तो वो मालिक आ जाएगा, इस तरीके का दिखाते हैं। बाहुबली मूवी बड़ी अच्छी मूवी है, उसमें दो नंदी और सारे नंदियों के साथ मिलकर के उसने पूरे उसको बचाया था। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं। गाय का पूजन ज़्यादातर दिखाते हैं साउथ की मूवीज़ में। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस के ऊपर है, धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की एक इंटेंशन अच्छी होगी तो धीरे धीरे ये भी सही होगा। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे लोगों को, जिससे लोगों के दिनचर्या में, उनके भाव में, उनके विचारों में परिवर्तन आए पशुओं के प्रति? सेवा है सबसे मेन, तो सिर्फ सेवा है। सेवा मतलब हम चाहे घर में माता पिता की सेवा करें, घर से बाहर जाएं तो किसी जीव की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, उनको कुछ खिला दें। जब ये सेवा का भाव आप करने लगें तो आपका दिनचर्या और आपका फ्यूचर और सब आपका सुधरने लग जाएगा। सेवा करने से मन बहुत शांत होने लगता है, गलत नकारात्मक जो ऊर्जा है वो हमसे दूर होने लगती है और अच्छे विचार आने लगते हैं। तो सेवा करेंगे तो वो आपके आसपास के जो काम, बिगड़े हुए काम और जो आपको कुछ अच्छा आपको चाहिए लाइफ में, तो शायद वो धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा। लेकिन सच्ची सेवा करो, दिल से सेवा करें तो हमें ज़रूर उसका परिणाम मिलता है। प्रभु जी, पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप राधा माधव के बुलाने पर पशुओं के प्रति, गौ माता के प्रति, सभी जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमारे पॉडकास्ट से जुड़े। और हम प्रार्थना करते हैं राधा माधव से कि आपका जीएसजी हॉस्पिटल, आपकी पूरी टीम ऐसे ही सेवा भाव करते रहे। जय श्री कृष्ण। और अगर आप सबको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।